हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में बता सकते हो अगर कोई फीडबैक हो तो। काफ़ी दिनों से थोड़ी हैवी बातें हो रही थी तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी एक लाइट वीडियो उठाते हैं और कौन बेहतर रहेगा हमारे प्यारे रॉ एंड रियल वाले 3 लॉन्डो से। सब्जेक्ट भी काफ़ी फ़नी सा है कि कपिल शर्मा शो जो हम सब ने देखा है अपने बचपन में। मैं भी उस वक्त बच्चा ही था ऑलमोस्ट यार जब वो आता था अपनी फैमिली के साथ। तो एक काइंड ऑफ फैमिली के गेट टुगेदर करने का तरीका बन जाता था और काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड होता था जिसको हर कोई देख लेता था। कपिल शर्मा और एक कॉमेडी सर्कस भी आता था सोनी पे। आई थिंक वो भी उस टाइम की मैं शायद ज़्यादा बात कर रहा हूँ। अगर मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी, स्पेशली जो अमेरिकन स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, उनकी बात की जाए, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमर में नहीं ही कंपेयर करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टॉपिक भी यही है कि क्या वो शो फ़नी था। टू सम एक्सटेंट, मेरे ओपिनियन में टू सम एक्सटेंट फ़नी था। और उससे ज़्यादा मुझे जो शो की वैल्यू ज़्यादा लगती थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ऑलमोस्ट, कभी कभार थोड़े बहुत पंचेस हो जाते थे ऊपर नीचे, लेकिन जनरली उतना तो चलो चलता है फैमिलीज़ में भी। तो उनके साथ बैठ के वो शो एटलीस्ट देख पाता था। क्योंकि अगर मम्मी को सास बहू को सीरियल देखना है वो मैं नहीं देख सकता पापा को कुछ पॉलिटिक्स, डीप पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें देखनी है वो मम्मी नहीं देख सकती। ब्रदर को स्पोर्ट्स देखना है वो मम्मी नहीं देख सकती। तो वो शो एक ऐसा था जो ऑलमोस्ट फैमिली का हर बंदा देख लेता था। एक्सेप्टेंस थी उसकी, जनरल एक्सेप्टेंस फैमिली में, तो वो सबको साथ बिठाने के लिए एक अच्छा फन टाइम करने के लिए काम आया था। और फ़नी था, कॉमेडी था, तो मूड भी लाइट रहता था। बट एनीवेज, देखते हैं हमारी तिकड़ी का क्या कहना है। ह्यूमर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन भाई। उनका कल्चर डिपेंड करता है उनका ह्यूमर के बेसिस पे। तुम अगर फ्रेंच कल्चर को जानोगे और फ्रांस में रहने लग जाओगे तो पता चलेगा उनका कल्चर ही अलग है। द वे ऑफ लिविंग लाइफ, वे ऑफ सीइंग लाइफ बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ब्रिटिश पीपल। तो उनका अलग होगा। सिमिलरली विद जर्मन जर्मन अलग होगा। सूखे हुए लोग, इटालियंस बहुत ही वैसे होते हैं, लाइवली एंड फुल ऑफ तो उनका एक वो अलग एनर्जेटिक ह्यूमर रहते होगा। हैं। हमारे अलग होता है। यूरोप इज वेरी डिफरेंट एंड आपको सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डिफरेंट मिलेगा दूसरे कंट्रीज में। ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में भी है। हर 50 किलोमीटर में तो उनकी जगह, लोग, भाषाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल, वो तो हमारे यहाँ भी होता है। एग्जैक्टली, इंडिया के स्टेट्स में भी है डिफरेंट नेचर लोगों का। किलोमीटर में डायलेक्ट बदल जाता है हिंदी बोलने का। एटलीस्ट नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ का मेरे को पता नहीं है। जसपाल भट्टी, ट्रू फ्लॉप शो बाय जसपाल भट्टी। भाई ओजी बंदा है वो, कोई फालतू नहीं बोले उसके बारे में। जसपाल भट्टी भाई मैं विजिट करता हूँ शो को। कौन सा था? सही है, एग्री। ऑफिस भाई वो क्या स्केच है भाई, मतलब कुछ नहीं कर रहे, फ्लॉप शो। मीटिंग हो रही है, कुछ भी इशू होगा ना हम इस पे मीटिंग कर लेनी चाहिए हमें सुने सर, हमारी जितनी फाइल है ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिसों में हर एक चीज मीटिंग पे मीटिंग, मतलब उस पे चूहे आ गए, चूहे को मारने के लिए मीटिंग, चूहे को मारने की मीटिंग के लिए टाइम फिक्स हो रहा है, हर चीज के लिए मीटिंग हुई, बड़ी काम कुछ नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे सटायर नहीं है जो बाबू कल्चर है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर मतलब ये पॉलिटिकल सटायर भी है ना, कितना कसर। I think Shekhar Suman also did something like this. शेखर सुमन मूवर से शेखर करता था, दूसरा तुम्हारा देख भाई देख, ये देख भाई देख, ऐसी कोई शो था। Shekhar Suman मुझे याद है, I don't know why I remember Shekhar. I think office. आई थिंक उसका शो काफ़ी पुराना है। मैंने सुना है उसके शो का नाम मूवर्स एंड शेकर्स का, बट मैंने कोई शो देखा नहीं है उसका। बट फ्लॉप शो का, जैसे इसने बताया ना मीटिंग वाला, वैसे एक शो मुझे याद है, किराएदार पे होता है, उसके दोस्त को निकाल रहे होते हैं मकान से, कुछ ऐसे समथिंग होता है, उसकी हेल्प करता रहता है, इधर से पैसे ला इधर से पैसे ला, ऐसे जुगाड़ करके अपने दोस्त की हेल्प करता है। फाइनली अपने दोस्त को कहीं पे सेटल करता है, आके देखता है तो खुद के मकान मालिक ने उसके घर से उसका सामान फेंक दिया होता है। सही फनी था। Office was decent. वो but it got repetitive after like the first 100. Very repetitive. because संजय शुक्ला को बार-बार लेके वो बना देते थे, पान थूकने वाला, क्या कहते हैं, ठीक है, वो वही सेम कैरेक्टर्स भी सेम होने लगे थे because they fit into it, and then पर ओरिजिनली बहुत फनी था यार वो शो, it became kind of like this. और खून खौल जाता था जब उन लोगों का नेचर देखते थे, क्या कहते हैं, जो जैसा मुसद्दी लाल के साथ हो रहा होता था उस शो में। Indian I'm glad nobody's mentioned Kapil Sharma. So glad. Like he's got good comic timing, but that कपिल शर्मा इज अ वेरी, तुम्हारा मैं बताता हूँ, देखो लाइफ में कपिल शर्मा, एक मिनट यार पहले मैं बता लूँ कपिल शर्मा भाई, जो क्या कहते हैं उसे, कम बैक्स, अगर किसी ने कोई बात की और उसके साथ एक कम बैक के साथ आना है तो उसमें आई थिंक वो बहुत क्विक है, वो बहुत
ऑन पॉइंट बहुत क्विकली सोच लेता है, जिसे कहते हैं कि रियल टाइम में। बट जो ह्यूमर की एक डीपनेस होती है ना, फॉर एग्जांपल जो लोग जॉर्ज कार्लिन या जॉर्ज कार्लिन भी छोड़ो, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल करुणेश तलवार है एक बंदा, थोड़ा मोटा सा, वो ये क्या बोला मैंने, थोड़ा मोटा, एनीवे वो जिस तरीके के सब्जेक्ट्स पे बात करता है, वो थोड़ी सी डेप्थ है उसके ह्यूमर में, वो चीज़ मिसिंग है कपिल की कॉमेडी में, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है। सो कपिल शर्मा साहब ही हैज हिज स्ट्रेंथ्स, प्रोज एज वेल एंड कॉन्स एज वेल। ऑफ कोर्स हां, हिज इग्नोरेंस, मुझे जो उसकी तुम्हारा बहुत सारी बात, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कपिल शर्मा, अब अंजना ओम मोदी, आई एम सॉरी, अंजना ओम कश्यप जो थी, वो तुम्हारा इस पे शो पे गई थी कपिल शर्मा की, ठीक है? ये कौन है? अंजना ओम? रिपोर्टर, न्यूज़ कास्टर। लोग बताएंगे तुम्हें। यस, एक्ट्रेस है? लोग बता रहे हैं एक हिंदी चैनल में, किस हिंदी चैनल में ये याद नहीं है, लेकिन वो है, न्यूज़ बोलती है, न्यूज़ आज तक की तुम्हारी वो है, एंकर है, आज तक में तुम्हारा वो जो याद नहीं, उसने तभी तो लोग हंसे साले। अंजना ओम घुस गई थी। नहीं, गोदी मुंडिया का मतलब बोला जाता है टॉप पे, जैसे ये है तुम्हारे आज तक में वो आती है। उसने एक बार गलती से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने बोला, उसका नाम है अंजना ओम कश्यप, टॉप पे अर्नब है वैसे, और बोल रही है लाइव उसमें मेरा नाम है अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप। तो उन्होंने तभी तो मैंने बोला था, तो हंसी में समझे ना, तुम लोगों को पता नहीं कैसे हो, नहीं समझे, अब समझे झटका, फ्रॉडियन स्लिप। अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप। तो उसका मेरे भाई ने चश्मा कैसा पहना हुआ है? तो तुम्हारा ये या फिर दूसरी कोई, जैसे तुम्हारी एंकर है कोई चली गई उसके शो में, सो मैं 5 मिनट भूल जाऊँ कि लड़की के एसोसिएशन क्या है, उसका क्या वो है, एक न्यूज रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, जैसे तुम एक जर्नलिस्ट का एक कॉमेडी शो में इंटरव्यू कर रहे हो, अगर 65 to 70% यही है, मैम आप तो बड़ी सुंदर हैं, मैम आप तो इतनी सुंदर, आप कैसे करती हैं? अच्छा, और हमें तो सुंदर होने से करने का क्या? इंसान के अचीवमेंट, इंसान के एग्जिस्टेंस, उस इंसान की मल्टी फैसेटेड रियलिटी को कंडेंस कर दिया। औरत सुंदर है तो वो कुछ सुंदर वाला ही काम करे, आप इंटेलेक्चुअल काम कैसे कर सकती हैं? एक्टर बन जाओ। यहाँ पे पता है कपिल शर्मा ये सब शो में थोड़ा, वैसे एक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल काम होता है, जो लोग उसे ढंग से करते हैं उनके लिए, फॉर जस्ट सेइंग। अभी कपिल शर्मा को उसने भी तो बोला था, वो मुकेश खन्ना ने, तुम्हारा शो वगैरह में नहीं आ रहा यार। उस इंसान में मेरे को थोड़ा सा वैसा रहता है, मतलब कि वो हर चीज पे ओपिनियन पे, मतलब हर चीज पे वो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। कैरी मनाती पे भी ओपिनियन दिया था वैसे, हर चीज पे क्रिटिसाइज कि ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। शक्तिमान, हाँ यार भाई, उस बंदे ने ना जो उसका पूरा जाम था ना, श्वेता सिंह आई थी, ओके श्वेता सिंह। तो वही है पॉइंट, ये कि तुम्हारा जो जर्नलिस्ट यार कहाँ पे होता है उस बंदे का ओपिनियन, आई मीन शक्तिमान का ओपिनियन, क्योंकि पता नहीं, मे भी शायद ट्विटर वगैरह पे होता होगा, मैं हूँ नहीं उस पे, इसलिए पॉइंट मेरा यही था कि एक इंसान कपिल शर्मा ये था कि आई थिंक वो बड़े ही कन्वेंशनल, समझ गए ना, कुछ रियलिटी हमारी जैसे हम देखते हैं संसार को कि गोरी लड़कियां आ गई तो गोरी लड़कियों के साथ आप हिंदी बुलवा के उनसे जोक करें, समझ गए ना, वही 1990 की जोक्स, वही आप गोरी हैं 5वीं क्लास के सरकारी स्कूल के बच्चे। कपिल शर्मा, आई थिंक आई डिड अ वीडियो अराउंड दिस, कपिल शर्मा इज द फ्लैग बेयरर ऑफ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि कॉमेडी में जो जिस फेयर में बॉलीवुड खेल रहा है, उसी में अगर कोई फ्लैग बेयर लेके खड़ा हुआ है तो वो कपिल शर्मा वाला शो है। एंड देयर वर अदर्स दैट ट्राई टू डू दिस, उसके शो से निकले थे, कृष्णा अभिषेक निकला था, या फिर वो निकला था, क्या नाम है उसका, सुनील ग्रोवर, वो तो उसके शो है ना, गुड एज अटेम्प्टिंग टू बी द फ्लैग बेयरर। वैसे तुमने कपिल शर्मा की वो सुनी है वीडियो, बेटी बेच वाली? हां, ये मैंने पॉइंट रखा था, ये मेरी वीडियो में पॉइंट है। कौन सी वीडियो? कपिल शर्मा की सही है भाई, ऑडियो है, वीडियो थोड़ी है। अच्छा, वो वीडियो मैं सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लिटरली तू इस गाली से शुरू करना चाहता है, मतलब इतनी सारी और गालियां हैं। वो ऑडियो नहीं थी यार, उसमें वीडियो भी है। तू सच में ये बोलना चाहता है बंदे को यार? I could not believe। अरे सेट है भाई, वो जब बंदा सेट होता है ना, और सेट भी वो वैसे वाला सेट नहीं है, वो सुरूर वाला सेट है, तो जब वो वैसा वाला बंदा सेट होता है तो फिर वो अपने हिसाब की नई चीजें बनाता है। कपिल का साथ दैट्स द थिंग, कपिल शर्मा इज जेन्युइनली एक्चुअली वेरी फनी, He has good timing, is good, insanely quick witted है वो, he's got यार good उसके timing। quick witted, चलो ये भी यूज कर सकते हैं। डेंजरसली फनी है, बट वही बात है ना, दे आर गुड जोक्स, दैट्स व्हाट आई हैव टू से, कि हर चीज नुआंस होती है।
he is that famous because he is naturally funny, right? ऐसा वरना तो हो ही नहीं पाता ना एक टीवी शो में एकदम back to back खटास से. You can see his comic timing in the earlier seasons of Laughter Challenge. वहाँ पे आया था पहले. तो वहाँ यार जब I think जो golden period था बेइज्जत करने वाली कॉमेडी में जैसे रोस्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल, जो बाहर का जो कल्चर है इसमें रोस्ट है, उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर उसकी कॉमेडी में दिख जाता है कि उसको मतलब वो बेइज्जत भी बहुत अच्छे से कर लेता है. मे बी शायद वो पंजाबी से एक्सेंट में बोलता है इसलिए, या पता नहीं क्यों, लेकिन आई थिंक अगर वो रोस्ट ट्राई करे तो आई थिंक वो बहुत सही करेगा, जला देगा बस सही से. उसका वही था जब ये तुम्हारी कौन था ग्रोवर, वो ये क्या कर रहा है? Grover, yeah. The first 100 golden time था इनका. The first जब 100 इधर साथ episodes were the peak. Yeah. हाँ, अर्ली एपिसोड जो थे. तुम्हारा वो जो एपिसोड है जिसमें तुम्हारा ये वो बनी है, तुम्हारी कंगना आई भी है और शाहिद कपूर आया हुआ है. There is that show. ठीक है. कंगना रनौत, हाँ, और शाहिद कपूर आया हुआ है और इन्होंने तुम्हारी कॉमेडी करी है. आई थिंक उसमें वो तुम्हारा वो बने हैं, तुम्हारा कपिल शर्मा बना है, वो दिल्ली का जो बन जाता है ना, दिल्ली का अंकल बन जाता है. वो पूरा सेगमेंट भाई वो बेस्ट सेगमेंट है भाई. भयंकर है. मतलब उसका जोक है, वो उसका नेक मोटा कहता है ये नेकलेस औरत है. ये स्टूपिड लाइन कौन सोच सकता है? इट्स सो फकिंग स्टूपिड. और उसका ये जाता है. And just for reference, यार मैंने नहीं देखा ये shit. अरोड़ा साहब नाम है भाई, अरोड़ा साहब. I have attended the तू बैठा है. and it is very nice. भाई यही मैं सोचता रहता था पूरी ज़िंदगी, कौन जाके बैठता है वहाँ पे यार? वो बुला लेते हैं क्या आसपास जो बाहर लोग घूम रहे थे, आ जाओ एसी में बैठ जाओ, कुछ खाने को दे देंगे फ्री में. नहीं तो कौन वहाँ जाके बैठता होगा यार? क्योंकि सोचो बैठ के जाने वहाँ जाके बैठने के लिए क्या क्या चाहिए आपको अपना दिन निकालना पड़ेगा अलग से रख के. और अगर आप मुंबई में नहीं रहते या उस जगह पे जहाँ पे वो शो शूट होता है वहाँ नहीं रहते, तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? और अपना दिन अलग करना पड़ेगा, तैयार होके घर से निकल के उस जगह पे जाना पड़ेगा, और फिर वापस भी आना ही पड़ेगा. यार ये होंगे एंथुसियास्ट लोग हैं, उनमें से ये हमारा भाई, ऐसे लोग जाते हैं. वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था तुम्हारा, यू नो, जो सुनील ग्रोवर, वो वाला जो पूरा सेक्शन है सुनील ग्रोवर ने और दोनों ने जो बैक एंड फोर्थ किया एक दूसरे के साथ, और भाई किलर लेवल पे कॉमेडी है वो दिखता है नेचुरल. दिस इज लाइक फ्लोइंग. गुत्ती as a character. गुत्ती नहीं थी वो जो था ना कि हाँ मेरे पति जो है हमको करते हैं, वो जो करती है समझ गए ना, हमारे पति हमको करते हैं, हमको ऐसा करते, वो वाला था कैरेक्टर. मुझे नहीं पता नाम क्या है उसका. और उसकी वो देवरानी बन जाती है, या देवरानी या जेठानी जो भी. यार मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है यार, या तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है या तो मैंने ये एपिसोड नहीं देखे. शिट मैन. समझ गए ना, जो अभी अर्नब गोस्वामी बना है लौंडा, जो अभी कॉमेडियन अरे में अभी भी है. टिकू शारदा. ये भी मुझे नहीं वाला लगा तुम्हारा अर्नब गोस्वामी में इन्होंने भाई. मैं रह रहा हूँ किसी गुफा में, अंडर द रॉक, लिविंग अंडर द रॉक जो होता है ना, मैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी मैंने नहीं देखा कि वो अर्नब गोस्वामी बन गया या काइंड ऑफ स्टैंड लिया तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ. बट अभी लौंडे ने लिया तो स्टैंड यार, इन्होंने काइंड ऑफ रोस्ट किया है अर्नब गोस्वामी को अपने शो में. हाँ लिया है. अर्नब गोस्वामी के ऊपर इन्होंने सेगमेंट बनाया था एक. मुझे पानी दो, जग दो, मुझे जग दो, मुझे जग दो. ये वो नहीं था जिसमें कहता मुझे ड्रग्स दो. ये उसका नहीं कि मुझे जग दो. अरे यार, पर ये होना चाहिए यार. समाज में जो भी चुतियापा चल रहा है उसी को घोंट के बनाओ ना कॉमेडी, ताकि कॉमेडी का हंसाना तो है ही, ठीक है, चीप जोक से हंसा लो या क्वालिटी ह्यूमर से हंसा लो, ठीक है. और तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी ह्यूमर से हंसाओ यार. उससे जनता की एजुकेशन भी होगी और तुम्हारी एक जो लाइफ लॉन्ग लेगेसी, एक जो रिस्पेक्ट बनेगी एज ए कॉमेडियन. जैसे कि फॉर एग्जांपल सुनील ग्रोवर है, उसके स्किल्स की उसकी एक रिस्पेक्ट है उसकी कॉमेडी की. और ऑफ कोर्स कपिल की भी रिस्पेक्ट है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आई थिंक जिस तरीके के रिसोर्सेज इनके पास है ना, इनको ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सर्वाइवल या पैसे या क्लिक्स या फेम के लिए करें. इन्होंने वो सब ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो अब ये क्वालिटी की तरफ एस्पायर कर सकते हैं. क्योंकि चीप कंटेंट बना के पैसे कमा भी लोगे तो बस पैसे ही तो थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना. अच्छा कंटेंट बनाओगे तो वो एक तो सदा के लिए होगा, और दूसरी बात है कि पैसे उससे भी आएंगे. शायद हो सकता है अच्छा कंटेंट बनाने में टाइम लगे
तो थोड़े से कम पैसे हैं, आप उतना कंटेंट ना बना सको और थोड़े कम पैसे हैं, लेकिन उसके साथ जो लेगेसी वाला एस्पेक्ट है वो आई थिंक वो जो जितने कम पैसे होंगे उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू का होगा। बट एनीवे आई थिंक जिस तरीके का वैक्यूम है उसमें वो भी जो दे रहा है, और आई थिंक उस वैक्यूम को जो मॉडर्न डे स्टैंड अप के लोग हैं इंडिया में वो फिल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में कोई साउथ पार्क जैसा या फिर एफ एस फॉर फैमिली टाइप का कोई लाइक पूरा ऑफेंसिव और लाइक रॉ एंड रियल टाइप का कोई कॉमेडी शो नहीं है या कोई कॉमेडी स्केच या वो नहीं है, क्या कहेंगे, एनिमेशन सीरीज़। लेकिन एटलीस्ट आई थिंक जो स्टैंड अप है वो वॉइड थोड़ा बहुत ज़रूर भर रहा है, बट उसमें भी यार एक वोक लेवल आ गया है और काइंड ऑफ एक साइड पे टिल्टेड है बहुत ज़्यादा। उस पर भी अगर थोड़ा काम, क्योंकि अगर जैसे अब यूएस को ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो कॉमेडी है तो बिल्बर जैसे लोग भी हैं जो बैलेंस पूरा लेके चलते हैं, दोनों साइड की ठीक से सुताई करते हैं। अपना क्या नाम है, डेव शपैल, तो पूरी दबा के पूरी, अगर किसी ने अबॉर्शन वाला उसका बिट सुना होगा या फिर किसी ने उसका वो वाला बिट सुना होगा कि एवरीवन हैव द फुल राइट टू व्हाटएवर दे वांट टू वेयर, जो ये क्लोथिंग की मुझे क्या पहनना है, ये जो बहसें हैं, अबॉर्शन की बहस हो गई, प्रो लाइफ प्रो चॉइस, कपड़ों की चॉइस की बात हो गई, इन सब पे बिट्स बनाए हुए उसने और वो पूरी साइड लेता है, बट वो एंड में ऐसा बिट भी मारता है कि उसकी जो इडियोसी है वो भी सामने से उठ के आ जाती है। तो वो वाला लेवल अगर हम इंडिया में ला सकें समहाउ, लाइक कि ये नहीं कि किसी की चाटने के चक्कर में, क्योंकि मुझे लगता है कई बार स्टैंड अप कॉमेडी भी काफ़ी उस दिशा में जा रही है और कई लोग तो मतलब फिर इस तरीके के टॉपिक चुन लेते हैं जो सेफ टॉपिक होते हैं, काइंड ऑफ वो किसी भी साइड पे नहीं जा रहे होते। तो आई मीन उस पर थोड़ा सा काम ज़रूर किया जा सकता है। और हाँ, मेरा ओपिनियन है कपिल शर्मा फ़नी है, एक अपने स्टाइल में, एक अपने एक सेफ जोन में। आई थिंक उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा करने की है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस बंदे ने एक पूरी एंटिटी बिल्ड कर दी, लेट्स से। तो ऑफ कोर्स बंदे में बहुत टैलेंट है, बस वही है कि बॉलीवुड की तरह ही बॉलीवुड का भी पैसा है, टैलेंट भी है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट की जगह ज़्यादातर लाइक बिजनेस मटेरियल जिससे कि पैसे आए वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।